अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज मेरा तीसरा दिन है इजिप्ट के अंदर। प्लान तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मॉर्निंग की जो मेरी फ्लाइट थी विस एयरलाइन की अलेक्जेंड्रिया से अबू धाबी की, वो कैंसिल होगी बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। बहुत ज़्यादा फोक थी जिसकी वजह से पहले उन्होंने फ़्लाइट को 2 घंटे तक डिले रखा। फिर उसके बाद जब 2 घंटे गुजरे तो मज़ीद 2 घंटे मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ गया। एक तो मैं 4 घंटे पहले से आया था, फिर 4 घंटे मुझे और वेट करना पड़ गया। टोटल 8 घंटे मैं एयरपोर्ट पे रहा और ये ज़लालत थी। मेरे फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि एयरपोर्ट पे मैं तकरीबन 4 से आप कह लो कि 2 घंटे तो मुझे मज़ीद नेक्स्ट भी लग गए थे जब ये सारी चीज़ें को क्लियर करने में। 10 घंटे आपको एक एयरपोर्ट पे लग जाएं और आप वहाँ पे बैठे रहें 10 घंटे, तो बहुत ही मुश्किल होता है। पर खैर, ये चीज़ें आपके साथ पेश आती हैं जब आप ट्रैवल करते हो। विज़ एयरलाइन की फ़्लाइट तो कैंसिल होगी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी विज़ एयरलाइन की कि उन्होंने जितने भी पैसेंजर थे उन सबको रूम प्रोवाइड किए हिल्टन होटल पे। और ये जो होटल है इसका व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। ये वीआईपी होटल है और सेपरेट सबको उन्होंने रूम यहाँ पे दिए। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर ही है ये। और साथ ही इन्होंने बस सर्विस भी दी। मॉर्निंग में बस आएगी 4-1 बजे और जो कि वापस हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। तो ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ की हमारे लिए, थैंक गॉड। अदरवाइज तो मेरे अंदर से पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि 10 घंटे एयरपोर्ट पे रहना कोई मामूली बात नहीं है। बट वो जानते हैं, जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है, वो इस चीज़ को फेस करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं इमिग्रेशन के अबाउट और एयरपोर्ट के अबाउट। कहीं से भी आप इजिप्ट के लिए आ रहे हो तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, अराइवल फॉर्म उसको बोलते हैं। उसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, फादर नेम, उसके अलावा मोबाइल नंबर एंड आई थिंक फ़्लाइट नंबर भी वो मांगते हैं। और लास्ट में आप उसको सिग्नेचर करके अपने पासपोर्ट के अंदर ऐड करके और आप उनको दे दोगे जब आप इमिग्रेशन में जाओगे। फॉर्म आपको बेसिकली प्लेन में ही मिल जाएगा, आप प्लेन में ही उसको फिल कर सकते हो। बट प्लेन में अगर आपके पास पेन है तो तभी कर सकते हो, वरना आपको पेन किसी और से बारो करना पड़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश की थी किसी से बारो करने की, लेकिन यार उन्होंने बोला भाई नहीं दे सकते, वो उस बंदे का है। उसने बोला नहीं नहीं ये उस बंदे का है, ये उसका है, ये उसका। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए, मैं नीचे जाऊँगा तो खुद ही देख लूँगा, किसी से पकड़ लूँगा। तो खैर मैंने नीचे जाके एक फॉर्म, उस फॉर्म को, जो अराइवल फॉर्म था उसको मैंने फिल किया और इमिग्रेशन में उनको उसको दिया पासपोर्ट के साथ। उसने फॉर्म को भी देखा, मेरे पासपोर्ट को भी देखा, 3 से 4 दफ़ा उसने पासपोर्ट को देखा और उसने फिर स्टैंप लगाई। और स्टैंप लगाने के बाद मैं निकल गया बाहर, नीचे की तरफ गया। वहाँ पे कस्टम था। कस्टम इतना वो मुश्किल नहीं रहता, इतना हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल ईजी था। और कस्टम के बाद फिर मुझे सबसे पहले जो चीज़ करनी थी वो थी कि मेरे पास डॉलर थे, $100 मैंने चेंज करवाए पाउंड में, जो बने 2900 पाउंड बने। और यही सारे का सारा एक्सपेंस इसी के अंदर मैंने किया 2900 पाउंड में। और उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी सिम, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री तो आपको सिम ज़रूर चाहिए, वो इंटरनेट ज़रूर चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे जाना है, तभी आप ऊबर को बुक कर सकोगे। लोकल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी कंट्री में जाओ तो आप लोकल ट्रैवल करो। ख़ास तौर पे यहाँ पे बड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप लोकल ट्रैवल करते हो तो आपसे वो जो ड्राइवर होगा वो आपसे बात कुछ करेगा, लेकिन जब आपको आपकी डेस्टिनेशन पर उतार देगा तब वो कुछ और मांग लेगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा दुबई से अलेक्जेंड्रिया का। तो हमने बेसिकली हम 4 लड़के थे, 4 ही थे। मुझे एयरपोर्ट पे कुछ दोस्त मिल गए थे। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी दोस्त मिल जाते हैं, साथ में आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो और वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। तो खैर वो दोस्त मुझे मिल गए, तो हमने डिसाइड किया था कि हम इकट्ठे चलते हैं अलेक्जेंड्रिया सिटी तक, क्योंकि बुर्ज अल अरब जो कि जिस एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ वहाँ से सिटी तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 किलोमीटर बनती है। ऊबर में जब मैंने प्राइस चेक की क्या नाम है टैक्सी की, तो उसमें आ रहा था कि 500 इजिप्शियन पाउंड, लेकिन लोकल टैक्सी वाला बोल रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 पाउंड लूँगा आपसे और आपको मैं वहाँ पे सिटी के अंदर उतार दूँगा। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उसने बोला जी मैंने आपको 100 पाउंड नहीं बोला था, मैंने आपको 1000 पाउंड बोला था। तो ऐसा सिनेरियो आपको बहुत यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बुर्ज अल अरब जो कि अलेक्जेंड्रिया का एयरपोर्ट है, इसके अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। आपको बाई करनी ही पड़ेगी सिम। आप किसी से मांग भी नहीं सकते, किससे मांगोगे आप? पहली बात तो उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
कुछ ही होंगे, 3 से 4 होंगे जो कि इंग्लिश बोलते हैं, अदरवाइज़ वो अरबिक में बात करेंगे। अगर आपको अरबिक आती है तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे ट्रैवल करना था, तकरीबन 8 to 9 डेस्टिनेशन को कवर करना था इजिप्ट के अंदर। मुझे इस सिटी को भी एक्सप्लोर करना था और साथ ही मुझे एक्सप्लोर करना था क्या नाम है कायरो को भी, और उसके बाद गीज़ा को मुझे एक्सप्लोर करना था। तो मुझे इंटरनेट तो लाजिम चाहिए था। तो मैंने उसके बाद इंटरनेट जो कि एतिसलात की सिम यहाँ से मिलती है, 150 पाउंड की मैंने सिम बाई की और उसमें मुझे 6 GB इंटरनेट मिला। लेकिन बाद में फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, डिस्काउंट की कि आप डिस्काउंट दे दो। फिर उसने, अच्छी लड़की थी, उसने तकरीबन 12 GB मुझे दे दिया। तो 12 GB इंटरनेट था मेरे पास। तो मैं इनके साथ एक दिन तो मैंने पूरी सिटी को एक्सप्लोर किया। और ओवरऑल बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो 3 सिटीज़ को मैंने विज़िट किया, अलेक्जेंड्रिया, कायरो और गीज़ा को। सबसे ज़्यादा जो मुझे सिटी अच्छी लगी वो कायरो, वहाँ का जो ओल्ड कायरो है, खान अल खलीली बाज़ार है, वो अमेजिंग है। उसके लिए आपको पूरे का पूरा एक दिन चाहिए। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उस बाज़ार से मैं बाहर निकलूं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत बाज़ार था। और उसके बाद गीज़ा, थैंक गॉड कि मैंने गीज़ा को भी कवर कर लिया। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मैं क्या नाम है पहले आ गया, तो मुझे काउंटर से टिकट मिल गई, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाता तो मैं ना जा पाता। तो आपको पता है अगर आप इजिप्ट आते हो तो आप पिरामिड्स नहीं देखते तो फ़ायदा क्या है इजिप्ट आने का, मेरे ख्याल से। आपका एक अपना अपनी ओपिनियन होगा, बट मेरे ख्याल से। तो आपको मैं टूर दे देता हूँ इस रूम का, जो कि विज़ एयरलाइन की वजह से मुझे ये मिला है। और ये देखो आप ज़रा, ये बेड है और इसके साथ ही सामने टीवी है, इस तरफ राइटिंग डेस्क मिलेगा। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और गोप्रो की बैटरीज में चार्ज कर रहा हूँ। बैटरीज इसकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आपको यूनिवर्सल अडॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मस्ट। उसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि लकीली यहाँ पे तो चलो ये प्लग ऐसा है कि चलो ठीक है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन कुछ होटल्स में, जब मैं लास्ट टाइम जिस होटल में मैं रहा था वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आई थी, तो मैंने उससे बारो किया था यूनिवर्सल अडॉप्टर। तो फिर जाके अपनी जो बैटरीज थी मोबाइल की और क्या नाम है कैमरे की, वो चार्ज की थी मैंने। यहाँ पे कुछ 2 सीटर एंड 1 सीटर पड़ा हुआ है। और लैम्प इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, कैबिनेट, और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं मैंने फ़िलहाल। ये है वॉशरूम, बाथटब और शावर के लिए। अच्छा रूम है, हिल्टन, जो कि मैं कहूँगा कि VIP है। यहाँ पे इन्होंने स्टे दे दिया, क्योंकि जितना गुस्सा यहाँ पे लोगों को था जब फ़्लाइट डिले हुई थी, उन्होंने उस गुस्से को कम करने के लिए उनको एक अच्छी जगह रहने का मौका दे दिया, तो लोग रिलैक्स हो गए। और ये यहाँ से बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है, मैं आपको पहले दिखाता, बट मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से बिल्कुल ग्रीनरी सी है, और एयरपोर्ट उस तरफ ही होगा। खैर एनीवे, ऑलराइट गाइस, ये जो व्लॉग है मेरा ये बहुत ही लंबा हो गया है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फॉलो करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्लॉग्स की जो सीरीज़ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएँ और जाके वो सीरीज़ देखें। और नेक्स्ट एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत जल्द एक और जगह मैं विजिट करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।